नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर जिले में पुराने आपराधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना गड़ीमलहरा पुलिस ने 17 साल पुराने धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार चल रहे 4,000 रुपए के इनामी वारंटी जानकी कुर्मी पिता नंदकिशोर कुर्मी निवासी ग्राम डुमरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2008 में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज हुआ था और न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस टीम में निरीक्षक रीता सिंह, उप निरीक्षक किशन लाल, प्रधान आरक्षक जनक परिहार, आरक्षक सुबोध एवं यशवंत पटेल शामिल रहे। पूरी कार्रवाई SDOP नौगांव अमित मेश्राम के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इसके अलावा थाना बमीठा क्षेत्र में वर्ष 2003 में दर्ज डकैती एवं दुष्कर्म के गंभीर प्रकरण में भी निराकरण की कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को पुराने प्रकरणों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। इन कार्रवाइयों से जिले में कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया को मजबूती मिल रही है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत छतरपुर जिले की पुलिस टीमों ने तेजी से कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर 4 गुमशुदा बालिकाओं को सुरक्षित दस्तयाब किया है। थाना लवकुशनगर की चौकी पठा पुलिस ने 12 घंटे में एक नाबालिग बालिका को थाना पिपट क्षेत्र से तथा माह फरवरी में गुम हुई एक अन्य बालिका को भोपाल के पिपलानी क्षेत्र से दस्तयाब किया। वहीं थाना बमीठा की चौकी चंदनगर पुलिस ने भी 24 घंटे के भीतर एक गुम नाबालिग बालिका को खोज निकाला। इसके अलावा थाना जुझारनगर पुलिस ने साप्ताहिक शुक्रवारी बाजार बारीगढ़ में माता पिता से बिछड़ी 4 वर्षीय बालिका को महज 2 घंटे में तलाश कर सुरक्षित परिवार से मिलवाया। छतरपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत जिले में अब तक 130 से अधिक गुमशुदा बालक बालिकाओं की दस्तयाबी की जा चुकी है। परिजनों ने पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया है। दमोह बांदकपुर धाम के बहुप्रतीक्षित जागेश्वर महादेव कॉरिडोर का सपना अब साकार होने जा रहा है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भव्य और दिव्य कॉरिडोर के प्रथम चरण का टेंडर स्वीकृत हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 मई को प्रस्तावित बांदकपुर आगमन के दौरान भूमि पूजन करेंगे। त्र्यंबकेश्वर विश्राम भवन में आयोजित बैठक में संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए से गेट, गौशाला, रोड, पार्किंग और प्लाजा निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे। पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि क्षेत्र में निराश्रित गौवंश के लिए गौशाला भी बनाई जाएगी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एक सुनियोजित और भव्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। बैठक के बाद मंत्रीद्वय एवं अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बांदकपुर कॉरिडोर से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी और लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मंत्री जी और माननीय पशुपालन मंत्री जी और इसके अलावा अन्य सभी जनप्रतिनिधि जो हैं आज यहाँ उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का 9 मई का जो संभावित दौरा है जिसमें बांदकपुर कॉरिडोर जो प्रस्तावित है 100 करोड़ रुपए की लागत से उसका भूमि पूजन किया जाना प्रस्तावित है। उसी के बारे में एक सुनियोजित कार्यक्रम के साथ एक भव्य कार्यक्रम संपन्न हो उसकी दृष्टि से रणनीति तैयार करने के लिए और जगह का निरीक्षण करने के लिए आज ये एक बैठक माननीय मंत्रीगण द्वारा बुलाई गई थी। इसमें कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। कार्यक्रम का जो प्रस्तावित स्थल है उसका अवलोकन भी किया गया है। माननीय मंत्रीगण के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश हम सभी को दिए गए हैं, हम उनका पालन सुनिश्चित कराएंगे
और सोमवार के दिन हम लोग अधिकारी लोग, मैं एसपी साहब और बाकी अधिकारी साथ में कमेटी के लोग, हम लोग एक पूरी विजिट करेंगे हेलीपैड से लेकर के सारी चीज़ों की, और फिर इस जो निर्देश आज मिले हैं उसको हम जमीन पर उतारने का काम शुरू करेंगे। गौवंश उसके लिए है, गौशाला हम वो नस्ल संरक्षण का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गौशाला बना करके जो आसपास के गौवंश उसको करेंगे। धरती पर बहुत लगभग 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनने वाला है। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संभावित 9 तारीख को भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। इसका फर्स्ट फेज का टेंडर हो चुका है और इसमें बहुत सारे काम भी हैं। बाकी अलग अलग फेजेस में 5 फेजेस में इसको पूरा करके और बांधकपुर को दफ्तर बनाने की योजना है। इसके लिए मैं हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय रेलवे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बांधकपुर को चुना और इसके लिए 100 करोड़ की राशि बहुत से स्वीकृत करें। फर्स्ट फेज में पहले 10 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू होगा। ये गेट बनाने से लेके गौशाला भी है, उसमें रोड भी है, पार्किंग भी है, और भी यज्ञशाला भी है, प्लाजा का भी काम है। तो बहुत सारे काम फर्स्ट फेज में होंगे और जल्दी ही अपन प्रयास करेंगे कि सेकंड फेज का टेंडर भी अभी 1-2 महीने के अंदर लगवा दें तो सेकंड फेज का काम भी शुरू होगा। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि बांधकपुर कॉरिडोर की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी उसका पूरा फर्स्ट फेज का टेंडर लग गया है और फर्स्ट फेज के टेंडर के भूमि पूजन के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की संभावित डेट 9 मई है। उसमें वो बांधकपुर की धरती पर, भगवान भोलेनाथ की धरती पर पधारेंगे और ये कॉरिडोर के भूमि पूजन का कार्यक्रम से कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो मुझे लगता है बहुत दिव्य और भव्य कॉरिडोर जो 100 करोड़ की राशि से बनेगा, निश्चित रूप से बांधकपुर धाम, भगवान भोलेनाथ का धाम, जागेश्वर धाम अच्छी तरह से डेवलप होगा। और चूँकि बांधकपुर क्षेत्र यहाँ का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र भी है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा और बड़ा काम शुरू होगा। दमोह जिले में संचालित सभी पंजीकृत प्राइवेट नर्सिंग होम एवं अस्पतालों का प्रथम और द्वितीय निरीक्षण दल द्वारा सघन निरीक्षण किया जाएगा। निर्धारित निर्देशों के अनुसार निरीक्षण दल 15 मई 2025 तक प्रत्येक संस्था का निरीक्षण कर वहां पाई गई कमियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जांच प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO को प्रस्तुत करेंगे। इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, चिकित्सा उपकरणों की स्थिति, स्टाफ की योग्यता, दवाओं की उपलब्धता और अग्नि सुरक्षा जैसे पहलुओं का विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं पाई जाएंगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। दमोह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेष स्वास्थ्य जांच क्लिनिक आयोजित किए गए, जिनमें 378 गर्भवती महिलाओं ने स्त्री रोग विशेषज्ञों एवं स्किल लैब प्रशिक्षित चिकित्सकों से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की। इन क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाव के लिए आयरन टेबलेट, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप व प्रीएक्लेम्पसिया के जोखिम को कम करने हेतु कैल्शियम सप्लीमेंट भी वितरित किए गए। सिविल अस्पताल हटा में डॉक्टर रविंद्र कुमार ठाकुर ने 69, पथरिया में डॉक्टर प्रियंका छाबड़ा ने 62, तेंदुखेड़ा में डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने 34, जबेरा में डॉक्टर पूर्वशी राय ने 31, पटेरा में डॉक्टर हर्षिता पंथी और हिंडोरिया में डॉक्टर ज्योति ने 46 तथा बटियागढ़ में डॉक्टर मकबूल अहमद ने 90 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण कर समुचित स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार प्रदान किया।
जोखिमपूर्ण गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी और गंभीर एनीमिया पीड़ितों को आयरन सुक्रोज व FCM इंजेक्शन भी लगाए गए। पोषण पोटली का वितरण भी किया गया, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूती मिले। दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी दी कि पंचायत उपनिर्वाचन 2025 हेतु रिक्त जनपद पंचायत सदस्य पदों के निर्वाचन इंटीग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम और पेपरलेस बूथ के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियमों के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपील अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार विकासखंड हटा के समस्त जनपद क्षेत्र क्रमांक 16 के गैसाबाद, बलेह एवं गर्रह ग्राम पंचायतों को छोड़कर में पदेन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व हटा होंगे। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में तहसीलदार हटा एवं नायब तहसीलदार हटा तथा अपील अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर दमोह को नियुक्त किया गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी समय सीमा में आयोग के निर्देशानुसार कार्य संपन्न करें, अन्यथा लापरवाही पर वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। दमोह बटियागढ़ तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ने आज बटियागढ़ कृषि उपज मंडी स्थित समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए कि मौसम को देखते हुए खुले में रखे गए अनाज को व्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से रखा जाए, ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। तहसीलदार श्री चौधरी ने खरीदी केंद्र में अनाज की तुलाई, भंडारण, वारदाना की उपलब्धता एवं किसानों की समस्याओं के समाधान की स्थिति का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आंजनी क्षेत्र से आए किसानों से सीधे संवाद कर खरीदी प्रक्रिया, तुलाई की गति और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना प्रशासन की प्राथमिकता है तथा खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अनाज की सुरक्षा के साथ साथ किसानों को बेहतर सुविधा मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। दमोह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के निर्देशों के तहत जिले में हड़ताल पर गए समस्त संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO दमोह द्वारा तत्काल कार्यस्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। CMHO ने बताया कि सामूहिक रूप से हड़ताल में शामिल होना संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 की कंडिका क्रमांक 14(1), 14(2), 14(3) एवं 14(4) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी कर्मचारी तुरंत अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। गौरतलब है कि NHM के तहत संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी सेवा शर्तों के तहत अनुशासित रहने के लिए बाध्य हैं। CMHO ने सभी से अपील की है कि वे जनहित और स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर संचालन को देखते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। दमोह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दमोह जिले में विक्रय हेतु प्रतिबंधित किए गए वाहिनी ब्रांड लाल मिर्च पाउडर का संपूर्ण फूड रिकॉल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। थोक विक्रेता हर्षित ट्रेडर्स दमोह ने जिले के सभी फुटकर विक्रेताओं से कुल 900 किलोग्राम मिर्च पाउडर, जिसकी बाजार कीमत 3,51,000 रुपए है, वापस लेकर निर्माता कंपनी राधे राधे प्रोडक्ट्स इंदौर को सुरक्षित निष्पादन के लिए भेज दिया है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन दमोह के अभिहित अधिकारी राकेश अहिरवाल ने बताया कि 5 मार्च 2025 को भोपाल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में वाहिनी ब्रांड लाल मिर्च पाउडर को असुरक्षित पाया गया था। इसके बाद विक्रय प्रतिबंधित कर थोक और फुटकर विक्रेताओं को आदेशित किया गया था। FSSAI नई दिल्ली के निर्देशों के तहत 30 दिवस की अपील अवधि में भी कोई अपील नहीं हुई। फूड रिकॉल की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप पूरी कर ली गई है, जिससे आमजन की सेहत को लेकर एक बड़ी राहत मिली। दमोह जिले में 27 अप्रैल 2025 को 21वां जैविक प्राकृतिक खेती उत्पाद हाट बाजार आयोजित किया जाएगा। यह हाट बाजार जटाशंकर पार्क के पास प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाता है। इस हाट बाजार में जैविक और प्राकृतिक तरीके से उत्पादित हानिकारक रसायनों से मुक्त उत्पादों की बिक्री होगी, जो उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक विकल्प प्रस्तुत करेंगे। उप संचालक कृषि JL प्रजापति ने बताया कि हाट बाजार में सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और उपभोक्ताओं को अपने घर से कपड़े के थैले लेकर आने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त स्वसहायता समूहों द्वारा कपड़े के थैलों का एक स्टॉल भी लगाया जाएगा, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस आयोजन में भाग लेकर लोग प्राकृतिक खेती के उत्पादों को खरीद सकते हैं, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। दमोह जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस द्वारा बाल विवाह रोकने के प्रयास जारी हैं। आज दमोह शहरी क्षेत्र में 3 बाल विवाह रोके गए, जिनमें से 2 धर्मपुरा वार्ड 39 और 1 चैनपुरा वार्ड 35 में थे। परियोजना अधिकारी सुलेखा ठाकुर ने बताया कि गोपनीय सूचना पर पर्यवेक्षक अंकित जैन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम ने बाल विवाह रोकने की कार्रवाई की और परिजनों को समझाइश दी गई। पुलिस को भी इस मामले में सूचित किया गया है ताकि आगे बाल विवाह की संभावना को रोका जा सके। परियोजना अधिकारी ने जनता से आग्रह किया कि किसी भी बाल विवाह की सूचना दमोह हेल्पलाइन नंबर 078123503000 पर दें। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में दमोह शहरी क्षेत्र में 6 बाल विवाह रोके गए हैं। यह कदम समाज में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। Subscribe the Bahujan News and like this video.